एक दिन की बात है। एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर ढेर सारी हरियाली, सुंदर पक्षी और खूबसूरत फूल उस जंगल में रहा करते थे। टुनटुनी नाम की चिड़िया, उसकी माँ टूनी चिड़िया, रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती थी, पर वो तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ी जमा करके ले आई और वो सूखी लकड़ी टुनटुनी चिड़िया को दे दी। टुनटुनी बेटा, जा बाजार जाकर लकड़ी बेच कर आ और जो पैसे मिले अनाज ले आना। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वो बाजार की ओर निकल पड़ी। वो कभी भी बाजार नहीं गई थी, तो उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। वो एक दुकान वाले के पास गई। टुनटुनी चिड़िया ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी, अरे ये बीज चमक क्यों रहा था? फिर टुनटुनी चिड़िया ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? अरे बहन जी, ये तो बहुत महंगा है, इसे लेना आपके बस की बात नहीं है। पर टुनटुनी चिड़िया की नजर उस चमकीले बीज पर ही चिपकी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, भैया मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए, थोड़े से ही पैसे में लगा लो। बहुत बहस के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने साथ उस चमकीले बीज को घर ले गई। घर वापस आकर उसने बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैं एक चमकीला जादुई बीज लाई हूँ। टूनी चिड़िया देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा दिमाग खाने के लिए ये लाई हो? इतना कहकर टूनी चिड़िया रोने लगी। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम ये सारी लकड़ी देकर एक बेकार बीज ले आई। हम आज क्या खाएंगे, तुम कब समझोगी? माँ की डांट सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और वहाँ से उड़ गई। वो उड़कर एक सुनसान जंगल की नदी के पास जा पहुँची और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से वो बीज खुल गया और एक आम का पेड़ उसमें से उगने लगा। उस पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की ओर देखा और कहा, ओ चिड़िया, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ये बीज नदी में फेंका और उसमें से तुम निकल गए। पर तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया सारी कहानी आम के पेड़ को सुनाती है। पेड़ को बुरा लगता, टुनटुनी चिड़िया को वो एक आम दे देता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और घर वापस उड़ती हुई गई। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांटकर खाया। अगले दिन फिर से टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास गई। ये आम के पेड़, मुझे एक और आम दे दो। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। एक आम देने पर टुनटुनी चिड़िया और आम मांगने लगी। पेड़ ने कहा, टुनटुनी, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पर एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास आम मांगने गई, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा कि आपके पास और कोई जादुई शक्ति नहीं है जिससे आप मेरी माँ को आम दे सको? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक दिन के अंदर एक अच्छा घोंसला बना दोगी, तो मैं तुम्हें आम की टोकरी दे सकता हूँ, जिससे तुम आमों को बाजार में बेचने की भी जरूरत को पूरा कर सकती हो। ठीक है पेड़ जी, मैं आज ही अपना काम शुरू कर दूंगी और सुबह आपको लकड़ी का घोंसला बनाकर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर आम के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने में लग जाती है। सुबह होने से पहले ही टुनटुनी अपनी मेहनत से लकड़ी का घोंसला बना लेती है। अरे वाह, मैंने तो कितना अच्छा घोंसला बना दिया। आम के पेड़ ने जब टुनटुनी का बना घोंसला देखा तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुमने मुझे आज खुश कर दिया। तुमने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है और बहुत मेहनत की है। मैं देखना चाहता था कि तुम मेहनत कर सकती हो या नहीं। तुमने अब ये साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं। उसके बाद आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आम से भरी टोकरी दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम को बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। ये देख टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, हमारी गरीबी को दूर कर दिया और मुझे माफ कर दियो। मैंने तुझ पर चिल्लाया। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, ये सब तो उसी चमकीले बीज से हुआ है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।